देखो, सुपरवाइज के एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अनसुपरवाइज करेंगे। तो सुपरवाइज में सबसे पहला बेसिक करवा दिया था, लीनियर रिग्रेशन पे आ जाते हैं, बेसिक्स वाले सारे बता दिए थे मैंने। ठीक है, खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, कल को बोलो ना। ठीक है, ये ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, सारा देख लेते भी। ठीक है, देखो, लीनियर रिग्रेशन किसके अंदर आता है? सुपरवाइज में। सुपरवाइज में रिग्रेशन प्रॉब्लम में आता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसमें नंबर्स को निकालना है। ठीक है, तो वहां पर आप लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन होते हैं, सिंपल, मल्टीपल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मल्टी, और फिर पॉलिनोमियल। अब ये तीनों देखेंगे। अब ये समझ आ गया, कभी भी हमें हाउस प्रोडिक्शन करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। बारिश प्रोडिक्ट करने के कितने चांसेस हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? इज अ मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन वेयर द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक एक्स, और उसके ऊपर ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई। मतलब एक्स के बढ़ने से वाई पे इफेक्ट होना। वाई किस पे डिपेंड है? एक्स पे। एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ऐसे कोई वेरिएबल्स हो गए। इट मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द गोल इज टू ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड द बेस्ट फिटेड लाइन। इसका गोल क्या है? एक बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी पूरे डेटा के अंदर। ठीक है, थॉट द डेटा पॉइंट्स दैट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन द लीनियर रिग्रेशन। आया आपको समझ? नहीं? ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। डेटा पॉइंट्स ये जो ब्लू वाली चीज है, ठीक है, ये रहा डेटा। ये बीच में मेरे को ऐसी लाइन ढूंढनी है। इस एल्गोरिथम का काम ऐसा है कि भाई एक लाइन ढूंढ दो ऐसी जो बेस्ट फिट हो दोनों को। ठीक है, दोनों मतलब कि ऐसी लाइन बनानी है कि दोनों डेटा पॉइंट से निकल जाए, मतलब एक्स के और इसके, वाई और एक्स के बीच में एग्जैक्टली exactly, मान लो ये है। यहाँ पे एक, यहाँ सॉरी, ये वाई है, ये एक्स है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन बनानी है मुझे, ड्रॉ करनी है लीनियर रिग्रेशन लगा के, जो सारे डेटा पॉइंट से निकल जाए। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं निकल पाएगा, पर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये एक लाइन से ऐसे ऐसे जा रहा है, हो भी जाएगा, वो मैं केस बताऊंगा कैसे होगा। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, स्कैटर प्लॉट नहीं है ये, तो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ऐसा डेटा होगा तब आप लगा सकते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब आप स्कैटर प्लॉट से कोई भी जो होता है ना, प्लॉटिंग वाला स्कैटर प्लॉट, बेसिकली दो रिलेशन बताता है ना, वो प्लॉट करके क्या पता लगेगा? हाँ, डेटा मेरा लीनियर है। लीनियर है तो मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसका काम क्या है? बेस्ट लाइन को ढूंढना। बेस्ट लाइन किसके बीच में? एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। मतलब ये देखो, यहाँ इस ये लाइन बोले द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वाई एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन द लीनियर रिग्रेशन। इसका काम क्या है? कम से कम डिफरेंस रखना है उनके बीच में। ठीक है, मान लो आपके एल्गोरिदम में था हाउस प्रिडिक्शन में कि 100 के से कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्चुअल में उसने क्या प्रिडिक्ट करा? मान लो 96 के आसपास। ठीक है, ये है एक्चुअल और ये है प्रिडिक्टेड वाई कैप। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम करना। जितना कम होगा उतना क्लोज टू नियर वो होगा ना, रियल क्लोज टू नियर। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो वो किससे होगा? बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढ के बेस्ट फिटेड लाइन बन जाएगी उससे। ठीक है, जैसे मान लो numpy मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने से पहले मैं फटाफट से उस पर कर लेता हूँ, जिससे पूरी फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें लीनियर रिग्रेशन एक ही गूगल कोलैब वाली फाइल में कर दूंगा। बस याद दिला देना, इसी में कर रहा हूँ ना। ओके, ये मैंने तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेनी है। पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, रन कर लेता हूँ। डेटा चाहिए, और डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, फेक डेटा है।
क्या कह रहे हैं? अच्छा, connect नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो रन कर लिया इसको। पीडी डॉट, और इसमें क्या लिखूंगा? बेसमेंट। फाइल नॉट फाउंड, फाइल है भी नहीं यहाँ पे obviously। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, क्या है, एक्स और वाई, और इसको ले लेता हूँ डीएफ के अंदर। ठीक है, हेड देख लेना, कुछ दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है ना? ये मैंने प्लॉट करके देखा पहले तो, कि ये ग्राफ लीनियर है कि नहीं है। लीनियर होगा तो पता लग जाएगा। लीनियर क्या होगा, कैसे होगा? एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्कैटर प्लॉट यूज करा, सीजी पे डाल दिया इसमें, डीएफ से एक्स और वाई दे दिया, पैकेज दे दिया, वाई एक्सेस पे रख दिया, ठीक है। जब मैंने इसको लेबल करा, वो तो चलो हो ही जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। कहीं भी डेटा में ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, समझ लो लीनियरली है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे सीजी पे बढ़ रहा है, पैकेज भी तो उस बंदे का बढ़ेगा ना। अगर उसका सीजी पे अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है, पैकेज भी ज्यादा अच्छा होगा। ये फेक डेटा है, इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। इतना परफेक्ट कभी नहीं बनेगा, इम्परफेक्ट ही होता है सारे डेटा, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया, मैंने क्या करा, एक्स और वाई कर लिया। एक्स में क्या रखूंगा, याद है? क्या रखते हैं? फीचर। हाँ, एक सिंगल भी तो कॉलम ले सकता है ना, एक अकेला ही तो है इसमें, इकलौता। प्रिडिक्ट करने के लिए पैकेज का यूज कर रहा हूँ, जो -1 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो सिंपल पैकेज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पैकेज, मतलब मेरा काम क्या है, पैकेज प्रिडिक्ट करना। पैकेज है क्या है? ठीक है, और इसमें क्या रखना है? बाकी के ड्रॉप कर देता हूँ, ये भी तो यूज करते हैं। ड्रॉप में क्या यूज, ड्रॉप क्या करूंगा? हाँ, यही होता है। ड्रॉप आगे नहीं रखा। बड़ा इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। और रिप्लेस टू एक्सेस क्या देंगे, 1। ओके, ड्रॉप इज अनएक्सपेक्टेड की कॉलम। सिंगल है इसलिए, एक से ज्यादा हो तो फिर करते हैं, ठीक है। तो सर एक्स कॉलम ते कॉलम्स नहीं हो जाऊगा। है, एस लग जाना चाहिए शायद। शायद हो सकता है आर्गुमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम तो हो रहा है। सीजीपी आ गया यहाँ पे, वाई में हमारा वो आ गया। तो मेरे को क्या करना है, ट्रेन ट्रेड स्प्लिट करना है इसके बाद तो, ठीक है। क्लीन वगैरह कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डेटा फेक है, तो उसमें कुछ नहीं हो, ऑब्वियसली नहीं है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए कि जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। ट्रेन ट्रेड स्प्लिट में कोई डाउट है किसी को? ट्रेन ट्रेड स्प्लिट में है? कहाँ से इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करो ट्रेन ट्रेड स्प्लिट, ठीक है। दिखा देता हूँ इमेज से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, अरे इमेज में खोल लिया बस। ठीक है, ये आपका था पूरा डेटा, है ना, फुल डेटा जो था already। मैंने क्या करा, फीचर्स को एक्स में रखा, टारगेट को वाई में रखा। फीचर मेरे पास एक ही था तो मैंने एक्स को एक रख दिया, ठीक है। ये दो अलग अलग करे, एक्स और वाई में। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ट्रेन स्प्लिट का यूज करा। इसमें क्या करते हैं, एक्स ट्रेन में 80% डेटा डालना है, अप टू यू। और बाकी टेस्ट में डाल दूंगा 20%। उसी तरह से टेस्ट में 20%, और यहाँ पे 80%। ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो रहा है डेटा आपका। मैंने क्या करना है, ट्रेंड करने के लिए क्या क्या भेजूंगा उसको मॉडल के पास, ये दो चीजें, ठीक है। टेस्ट करने के लिए फिर ये दो चीजें यूज, समझ आया? ट्रेंड ट्रेंड कर रहा हूँ किस पे, टारगेट के ऊपर।
ये टारगेट में से पिट मारा उसने, ठीक है। तो बेसिकली ये फीचर होंगे ना, इसके पे ये बता रहा है कि ये टारगेट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसका एमएल मॉडल बना रहे हो। आ गया समझ डायग्राम से? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे मैंने चार वेरिएबल्स लिए, एक्स और वाई पास करा पहले डेटा में, तभी पता स्प्लिट मारेगा ना किसी को, तो एक्स और वाई दे दिया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट साइज बता दिया उसको, रैंडम स्टेट दे दी। ये रैंडम स्टेट क्यों यूज करते हैं कि बार 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 एक बार स्प्लिट मार दे, ठीक है, उसी पे मेरे को ट्रेंड कर लूँ ना मॉडल। अगर मैंने ये ना लिखा तो बार बार रिप्लेस हो जाएगा, बार बार रिप्लेस होने जगह वो मॉडल हमेशा एक्यूरेसी गलत गलत। मान लो आज हमने फिक्स कर दिया कि यार प्रिडिक्शन मेरी बढ़िया आ रही है, 70% आ रही है, कल को फिर 60 होगी, फिर क्या होगा, क्योंकि उसने डेटा चेंज कर देना है, हर डेटा पे हर बार अलग आएगी ना। तो सफल करके लेकर आएगा डेटा, और याद रखना रैंडम उठाएगा पूरी रो में से। टेंडर से पिट मार दिया। फिर मैं लीनियर मॉडल निकाल रहा हूँ जो कल मैंने लगाया था, है ना। तो वो कहाँ पर पड़ा है, लीनियर मॉडल के अंदर। याद रखना साइकिल एंड डॉट, जितने भी लीनियर मॉडल्स होंगे इसके अंदर सारे लिखे होंगे, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन एक नाम का मॉडल है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एल आर किसी भी वेरिएबल में बना लो, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेसिकली हम। तो एल आर में रख देंगे लीनियर, आ जाओ, ठीक है, क्लोज। उसके बाद मुझे क्या करना है, एल आर डॉट फिट, ठीक है, किस पे करना है, एक्सटेंड वाई ट्रेंड पे, ठीक है। फिट कर लूंगा, जब एक बार मॉडल ट्रेंड हो गया मेरा, फिर मैं चेक करूंगा मेरी प्रिडिक्शन डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। मैंने सीजीपी ये दिया तब जाकर वो प्रिडिक्ट करेगा, इसको तो हटा देता हूँ अभी के लिए मैं प्रिडिक्ट के। अभी मैं बोलता हूँ सिर्फ टेस्ट डाल के देखते हैं, एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट में क्या है, जो जिसको फीचर फीचर, ठीक है। अब इस पे प्रिडिक्ट करके बताएगा। देखो उसने सबका प्रिडिक्ट कर दिया, जितने भी थे ना टोटल 100 होंगे, सबको बता दिया कि इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना। ये प्रिडिक्शन करिए, कैसे पता लग रहा है। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एल आर गलत भी हो सकता है क्योंकि मॉडल इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ऑब्वियसली पता लग रहा है, ठीक है। तो दे देता हूँ डॉट, ये उसने प्रिडिक्शन करके दिए इतने रिजल्ट्स की ना। एक मिनट रुकना, एक्सटेस्ट में नहीं डेटा, एक्सटेस्ट में नहीं, एक्सट्रेंड। हेड लगा लेते, एक्सट्रेंड ट्रेन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ 103 पे ना, कितना सीजीपी इतना है, एक स्क्वायर देना, यहाँ पे देता हूँ मैं 7.14। सीजीपी इतना देने में पैकेज कितना लगेगा मैं ये चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने रन करा, कहाँ गया, 3.0.8 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने एक्चुअल डेटा में जाके देखूं, एक काम करता हूँ ये वैल्यू उठा लेता हूँ पहले वाला ही, जीरो से याद रहेगा मेरे को ना। पैकेज 3.26 का लगेगा, अगर मैं ये देता हूँ आसपास बता भी देगा तब भी मेरा काम हो गया, ठीक है। कुछ अगर मेरा ये एलपीए है तो क्या आ रहा है, 2.9, तो आसपास ही आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर इतना अच्छा मॉडल भी नहीं है हमारा, ठीक है। उसके आसपास आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा है कि 20 बता दिया, 30 लाख बता दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, जैसे अगला देख लो ट्राई करके, 1.12 को अगर मैं सीजीपी डालता इस डेटा में, ऐसे मैनुअली तो नहीं डालते हम, वो तो स्टाइलिश हो जाएगा, वो तो अलग चीज होगी। पर अभी मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टेस्ट करा सीजीपी डाल के, तो मुझे बता रहा है देखो 1.9, तो ये कितना था, एग्जैक्टली ये बता दिया पूरा इसने, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक मॉडल ट्रेन कर दिया जिसपे इसने प्रिडिक्शंस भी कर ली, ठीक है। प्रिडिक्शंस कहाँ पर होंगी हमकी, बता देता हूँ। क्या था, एक्स टेस्ट। मैं अब क्या करूंगा, टेस्ट वाला डेटा डालूंगा, ठीक है। ये इस पूरे डेटा के ऊपर बता देगा भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट टेस्ट के लिए एक्स कैपिटल है, ठीक है, याद रखना एक्स और दोनों एक्स कैपिटल रहेंगे एक्सटेंड में, मतलब एक वे है लिखने को, तो स्मॉल भी लिख सकते थे, ठीक है। ये सारी प्रिडिक्शंस है, तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इसको दे देता हूँ वाई प्रिडिक्ट, ठीक है। ये वाई प्रिडिक्ट में आ जाओ, आर नहीं है, एल आर, एल आर जो ऑब्जेक्ट था जिसमें फिट करा है, ठीक है। इसमें सारी वो वैल्यूज आ चुकी हैं, और एक्चुअल क्या था, वाई टेस्ट में था, जो रियल वैल्यूज है। क्या काम क्या होता हमारा, डिफरेंस, ठीक है। क्या था, बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढने के लिए द डेटा पॉइंट दैट मेमोराइज,
minimize, sorry, the difference between actual values and y predicted values based on the linear equation. ठीक है। हम्म। अब मान लो मेरे को वो चेक करना है यार, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। ये है ना टेस्ट। तो एल आर डॉट एक्यूरेसी होता है इसके पास, स्कोर ही होगा आई थिंक। देखो, एक्स टेस्ट एक्चुअल डेटा और टेस्ट डेटा दोनों को मैं पास कर, टेस्ट नहीं, ट्रेन टेस्ट, एक मिनट रुको, एक्यूरेसी ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए और मॉडल होते हैं, ये भी एक्यूरेसी बता, स्कोर बताएगा वैसे तो ये। कुछ 78% का डेटा हमारा प्रिडिक्शन सही आ रही है, ठीक है। टेस्ट के ऊपर चेक कर रहा है मैंने, टेस्ट टेस्ट डाल के स्कोर चेक कर रहा है बस। हाँ मैं वो बता रहा था, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे होते हैं वैसे तो, एल आर डॉट आर टू स्कोर। हाँ, नहीं नहीं, रिग्रेशन मैट्रिसेस। अभी आ जाएगा याद, आर टू स्कोर। एल आर डॉट, अब इंपोर्ट करना पड़ता है वैसे तो इसको, डॉट, इसलिए नहीं आ रहा होगा आर टू स्कोर, ठीक है। एक्स ये कहाँ पर आ रहा है, चलो छोड़ो उसको अभी। इतना समझ आएगा, मैं देखता हूँ अभी आगे ना। स्प्लिट हमारा फिट करा, हेड आ गया हमारा, ठीक है। कुछ डेटा ये रहा, तो आप चेक कर सकते हो बेसिकली कि हाँ मेरे को वैल्यू क्या आ रहा है। देखो ये जीरो पे, ये आई लोग पे आ रहा है, वैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया था, उसको मैंने यहाँ पास करके देखा, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये आसपास, ठीक है। तो मेरे को ये मिल रहा है। अगर आपको लाइन चेक करनी है तो उसको भी प्लॉट कर सकते हो आप, जो प्रोडिक्शंस करी है ना उसने। ये मैंने क्या करा, टेस्ट डाला डेटा, एक्चुअल डेटा, और जो प्रिडिक्ट करी है वो टेस्ट वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। एक्चुअल डेटा इसमें बड़ा है, टेस्ट करने के बाद जो प्रिडिक्शन करी है वो आ गई। तो इससे क्या होगा, मेरे को एक लाइन प्लॉट होकर मिलेगी बीच में, कलर चेंज कर सकते थे, जैसे ये लाइन मिल रही है, ठीक है। अभी भी उसने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को मिस कर दिया है, जैसे कि ये जो हो गए। अब मतलब क्लोज रखना है इन डेटा पॉइंट्स के ना आसपास, बीच में से ऐसी लाइन निकालनी है जो फिट कर जाए हर डेटा पॉइंट्स। हर को तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है फिर भी कर देगा। हाँ ये जो लाइन आ रही है इसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसने प्रिडिक्ट करी है एक्चुअल डेटा के ऊपर, ठीक है। हेड देख लोगे, ये रहा, कॉफिशिएंट बता देगा। अब देखो क्या होता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, y जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू, y प्रिडिक्ट जो अभी निकाला है ना मैंने, वो इक्वेशन है वो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस बी, सी जो लेना वो ले लो, ठीक है। सी पहले रख लो, चाहे सी क्या कांस्टेंट होता है, एक्स क्या आपका डेटा पॉइंट, ठीक है। एम क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर जो एम है वो कोफिशिएंट है, तो एक कोफिशिएंट होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, उसका नाम एल आर डॉट कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। इसको साथ में रख के हर एक डेटा पॉइंट के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी एक्स डेटा है ना, एक्स मतलब ये कोई भी डेटा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस सी कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट करने से जीरो ना हो इक्वेशन मेरी, प्रिडिक्शन मेरी जीरो ना हो, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट आ गया। फिर बी हमारा जो होता है ना वो इंटरसेप्ट होता है। तो मान लो मैंने एक इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बनाता हूँ चलो ये वाली, तो मैं क्या करूँ, एम में ना कोफिशिएंट रख लिया, मेरे को कुछ अभी ये आ रहा होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट में ये रख लेते हैं, इंटरसेप्ट जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, कहाँ से काट रहा होता है, तो ये आ गया, ठीक है। बी में बी रख देते हैं यहाँ पे, जो सी की, सी मान लो, बी मान लो, ये आ गया। और डेटा पॉइंट तो एक्स है ही हमारे पास, इससे इक्वेशन बना सकता हूँ मैं। जैसे कि देखो जो वैल्यू आ रहा है ना, एम मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, यहाँ से उठा लो, चलो ये उठा लो, सेम यही प्रेडिक्ट करके देगा। अभी किसने कुछ प्रेडिक्ट करा, इसको हैश कर देता हूँ। नहीं, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन में भी डालूं, बिहाइंड द सीन यही चल रहा है बेसिकली, ये एक्स के डेटा है, मल्टीप्लाई एम प्लस बी, रन करूंगा तो मेरे को वो स्कोर मिलेगा जो इसने देना था जहाँ पे पढ़ो, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन भी यही लीनियर रिग्रेशन का लगाया हुआ है इस इक्वेशन में, समझ आया कुछ कुछ, ठीक है। हमें ये करना नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ बस, इसको करना क्या है हमें, ये इंपोर्ट करना है और प्रिंट करना है,
ठीक है, उसके बाद प्रिडिक्ट करनी है वैल्यूज, ड्रॉ करना, ड्रॉ करके कंक्लूजन निकाल सकते हो, नहीं तो फिर वो है ही है एक्यूरेसी चेक करने वाला कि इतने परसेंट आपका डेटा सही है। Simple linear regression is a model that estimate the relationship between independent variables and one dependent variable using straight line equation, ठीक है, जो कि ये है, where m is the slope of line, b is the intercept, ये स्लोप है लाइन की और b एक इंटरसेप्ट है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, जैसे कि राइट अ लीनियर इक्वेशन, ये तो हो ही जाएगा। जैसे मान लो मैं एक डेटा बनाया कि एक डेटा x और y का, डेटा फ्रेम पे डालते हैं वैसे, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा हमें, मतलब 1 डालेंगे तो ये प्रिडिक्ट हो, y डालेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो, और एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पर है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, और ये एक्स की पावर दिस कर दी, ठीक है, ये कुछ मेरे पास रिजल्ट एक्स वाई और ये कुछ क्या हुआ, सम करने के बाद इसका टोटल सम करा 28 आया, इसका सम करा ये आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बस मैं, ठीक है, इसका टोटल कर लो ये आएगा, इसको टोटल कर लो ये आएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन स्टैटिस्टिक्स क्या हम बोल सकते हैं, अब याद रखना इक्वेशन सेम ही होती है, बस ये साले हर जगह ना अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग में भी कुछ अलग लिख देते हैं, तो कई बार थीटा देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह अलग अलग लिख देते हैं बट सेम ही रहता मतलब हमेशा। देखो बीटा नॉट नॉट का मतलब क्या है, ये, सॉरी, ये वाला बी वाला, ठीक है, आगे पीछे लिख लो, प्लस ही हो रहा है ना, तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, बी क्या है हमारा, ये है इंटरसेक्ट, मतलब सी भी बोल सकता हूँ इसको तो मैं, ठीक है, उसके आगे ये रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको ना, फिर आपको ज्यादा अच्छे से याद आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है इसका फॉर्मूला, मतलब कई उसकी थीसिस में तो और गंदा लिखा हुआ है, जो असली मशीन लर्निंग की बुक्स है ना उसमें तो बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है उन्होंने। ये तो प्लस 2 के हिसाब से समझाऊंगा तो जाके समझ आएगा, फिर जाके आप क्लिक कर सकते हो, जैसे ऐसे थ्योरीज बना रखी है उन्होंने, सेम ही है, वो उन्होंने ऐसे कर, डिपेंड करता है ना सामने वाले को कैसे समझ आया, उसने उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया या समझाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई थीटा ले रहा है कोई कुछ ले रहा है, तो ये कुछ होता है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो जो मैंने लिखा है ये भी वही बता रहा है, ठीक है, इसको एक ड्राइव करोगे तो आपको यही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने डेटा बनाया कुछ ऐसा, स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखते हैं हम ये लिखते हैं, तो एम का मतलब या बी वन का मतलब एक ही होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स तो आपका डेटा पॉइंट है, वाई क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो कि बी है, बी नॉट भी बोल सकते हो हम उसको, एक्स डेटा पॉइंट होगा। देखो एम स्लोप निकलता कैसे है, मैं पूरी इक्वेशन बता रहा हूँ बिहाइंड द सीन ना, एम को निकाला कैसे, आप कह रहे हैं एम कहाँ से है, एम की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है ना एम, ठीक है, यहाँ स्लोप लिखा है कोफिशिएंट बोल सकता हूँ उसको मैं, तो एम की वैल्यू आई कैसे है, देखो एन समीशन ऑफ एक्स वाई, जो भी मैंने निकाल के रखा है ना अलग से डेटा, बिहाइंड द सीन वो सब कुछ निकाल के रख रहा है, ठीक है, समीशन वाला जो भी एक्स का प्लस होके आया वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एन क्या है, जितने रोज है आपके, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बोल लो, ये एक्स और वाई का समीशन मतलब इसका प्लस इसका सम, वो जो मैंने डेटा डाला है उसके बाद ये पावर ये इसका माइनस, ठीक है, और बी की वैल्यू निकलती है ऐसे, अगर एम निकल गया तो एम रख के मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई एंड एन, ठीक है, तो बी ऐसे निकल रहा है एम ऐसे निकल रहा है, एम क्या है कोफिशिएंट, बी क्या है इंटरसेप्ट, या इसको स्लोप भी बोल सकते हो आप एम, ठीक है, अब तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। अब ये देखो ना, ये डेटा फ्रेम बनाया है, इसे समझाने के लिए बनाया था मैंने कि ना ये समझ आ जाएगा, अब आपके पास सबकी वैल्यू निकाल ली, मतलब बिहाइंड द सीन क्या सब कुछ करा उन्होंने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो सब दिखा रखा है, ठीक है, कि लीनियर रिग्रेशन के पीछे कितनी सारी चीजें चली हैं, हम तो सिर्फ लगा रहे हैं एल्गोरिथम, पर क्वेश्चन वो ये से पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या लगा रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है, एम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं, तो जैसे ये मैंने अलग से निकाल के रख लिया, सम मैं सम फंक्शन से इस्तेमाल कर सकता था मैं इसके लिए, तो ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एम निकल जाएगा बी निकल जाएगा आपका, ये ठीक है इक्वेशन, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही इक्वेशन के अंदर, हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, ठीक है दिक्कत तो ठीक नहीं हो है। रही है ठीक है सर, ठीक है, बट हमें ये याद करने की तो जरूरत ना, नहीं है ना। ना, बस पता होना चाहिए अपने को कि भाई ये चीज लगी ठीक हुई है है, और अगर मान लो मैं इसको बताता ही ना, कभी मैं इंपोर्ट करवा देता है ना लीनियर रिग्रेशन, कल को आपको पता ही ना होता कैसे चल रहा है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना पूछते हो, वो कहते हैं वो तो इंपोर्ट तो मैं भी कर लूंगा, वो तो गूगल मैप पे जाके ही दिख लेता हूँ मैं 2 मिनट में, है ना, उसके पीछे का साइंस पता होना चाहिए बेसिकली, करना नहीं होता, कर तो उन्होंने कर दिया,
DF1 में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, डेटा है DF1 का, ये रहा जो मैंने बताया था। वेयर n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जैसे मान लो 7 है, 7 का डेटा 7, यहाँ टोटल 7 है, 0 से काउंट करोगे रोज को 7 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखा है, m निकालने की वैल्यू निकाली, ठीक है, मैंने m निकाला, टोटल करके कैलकुलेट करके कर लेना, ये आएगा, ठीक। और क्या है, ये m की स्लोप आ गया, दिस इज द स्लोप ऑफ m। b क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, और दोनों आ गए, x तो डेटा पॉइंट है, x उठा लेना, 1 उठा लेना, मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा, तो ये देखो y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन बन रही है मेरी y वाली, पुटिंग x वैल्यू दिस, ठीक है, मान लो हमारे पास ये रहा, मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ले ली इसकी, और इसकी भी कुछ अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं हम, माइनस में आ रहा था रिजल्ट, तो मेरे को कुछ ये नंबर मिला, मतलब 2 डालने पे मुझे ये नंबर मिल रहा है, ठीक है, 3.99, 2 कहाँ पर है, ये रहा 3.8 आसपास आ रहा है, ठीक है, ऐसे आती है जी। 5 डालने पे ये नंबर आया मेरे को, तो 5 डालने पे मेरे को एग्जैक्टली सेम नंबर आया, तो कोई भी डाल सकते हो, ट्राई कर लेना खुद से लिख के, तो आइडिया पड़ जाएगा एक बार खुद से लिखोगे तो। क्रिएटिंग अ क्लास नहीं करेंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि कैसे कोड में कैसे लिखा गया, ठीक है, इसको रहने देते हैं, स्किप कर देते हैं, बहुत बेकार का काम है, अब तो बेकार का ही लगता है, ठीक है। प्लेसमेंट वाला डेटा एक्स और वाई, लीनियर रिग्रेशन वही सेम वाली चीज, न्यू एलआर, ये मैंने क्या करा, खुद का ही बना दिया मॉड्यूल, ये जो क्लास है ना, खुद की बनाई है, ठीक है, समझना है तो बता देता हूँ, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मतलब लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, कल को आपको बनाना पड़ जाए कोई एल्गोरिदम, तो कैसे बनेगा, ये खुद क्लासेस याद है, क्लास 16 कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, बता देता हूँ इसलिए। एक बनाया मैंने, यहाँ पे नाम दिया इसको, कुछ भी दे दो, ये इनिट पता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊंगा मैं, लास्ट में जाके, जैसे लीनियर रिग्रेशन लिख रहा था ना मैं, यहाँ न्यू एलआर लिखूंगा, अपनी क्लास का नाम लिखूंगा ना, जहाँ यहाँ पर मैं ये वाला, ये चीज, ये लाइन, इसकी जगह मैं अपनी क्लास लिखूंगा भाई, जो मैंने बनाई है, ठीक है। एलआर में चाहिए क्या उसको, सेल्फ डॉट एम बी डॉट एड, ठीक है, मैं हर एक का स्लोप निकालूंगा, हर एक की वो निकालूंगा, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। फिट में क्या करना है, सेल्फ, मतलब इसी के लिए काम करना चाहता है तो सेल्फ लिखना पड़ेगा हर एक फंक्शन में, अंदर क्लास के अंदर ही, ठीक है। ट्रेन और टेस्ट डेटा दे दूंगा, ठीक है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का यूज करूंगा यहाँ पे मैं, उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन बनाऊंगा, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट होगा यहाँ पे, मीन मीन निकाल के, क्योंकि प्लस करना है टोटल, तो उसके लिए बनाया मैंने बस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्लोप निकल जाएगा, इंटरसेप्ट निकल जाएगा, वाई प्रिंट करा के दिखा भी दूंगा आपको। उसके बाद प्रिडिक्शन के लिए मैंने प्रिडिक्शन खुद का फंक्शन बना लिया, प्रिडिक्शन डॉट लिखते हैं ना प्रिडिक्शन के लिए, वही सेम है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट का डेटा आएगा, जब भी कॉल करूंगा इसको मैं, प्रिडिक्ट करेगा किस पे, इक्वेशन पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन होती है ना, सेल्फ के साथ कर रहा हूँ बस मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, नंपाई डेटा लिया, वही डेटा सेम उठाया, एक्स और वाई सेपरेट मारा जितना कर सकता था मैं, नया ऑब्जेक्ट बनाया, फिट करा, क्योंकि मैंने फिट वाला भी बनाया होगा, ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो मैंने कॉल कर सकता हूँ एलआर बनाने के बाद, तो ठीक है, फिट कर लिया, उसकी शेप चेक कर ली, उसका वो कर लिया, मीन कर लिया, करना करो, प्रिडिक्ट करोगे तब आपको बता देगा, जीरो प्रिडिक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है वो सब बता देगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, पर कभी भी याद रखना सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, मल्टी डायमेंशन में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉलम को भी देखा अभी तक किसी में कि एक कॉलम से, ये सर बेसिक क्लियर करने के लिए था, अगर ये क्लियर हो गया तो सारी इक्वेशन आपकी चल जाएगी, क्योंकि सब बेस इसके ऊपर ही है। हाँ, सिंपल सिंपल यहाँ पे देखो एक बार सिंपल, ये सुपरवाइज कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भूल मत जाना इसको, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्या है, फंडामेंटल वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल मेथड, दोबारा भेजता हूँ मैं लिंक, 10 मिनट में, रुको, इसको एक बार इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, बट आ जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा, आप समझ आ जाएंगे टर्म्स, ये देखो सेम चीज को उन्होंने थीटा थीटा डाल के लग दिया, ठीक है, मैं भेजता हूँ 10 मिनट में।